राधे राधे। चलिए आज भगवान विष्णु के वराह अवतार की कथा सुनते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब सृष्टि अपने संतुलन में चल रही थी और देवता अपने अपने लोकों में धर्म की रक्षा कर रहे थे। उसी समय दैत्यों में हिरण्याक्ष नाम का एक अत्यंत बलशाली और अहंकारी असुर उत्पन्न हुआ। उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से अपार शक्ति का वरदान प्राप्त कर लिया। वरदान पाकर उसका अहंकार बढ़ गया और उसने तीनों लोकों में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। हिरण्याक्ष को देवताओं से घोर बैर था। उसने समुद्र के भीतर जाकर पृथ्वी को उखाड़ फेंका और उसे अथाह जल में डुबो दिया। पृथ्वी, जो भूदेवी के रूप में मानी जाती है, भयभीत होकर कराहने लगी। सूर्य का प्रकाश मंद पड़ गया, दिशाएं अस्त व्यस्त हो गईं और संपूर्ण सृष्टि अहंकार में डूबने लगी। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। उन्होंने करुण स्वर में प्रार्थना की, हे नारायण, पृथ्वी जल में डूब गई है, सृष्टि का संतुलन नष्ट हो रहा है, कृपा करके हमें इस संकट से उबारिए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु के नेत्रों में करुणा भर आई। उन्होंने तुरंत सृष्टि की रक्षा का संकल्प लिया। उसी क्षण भगवान विष्णु ने एक अद्भुत वराह रूप धारण किया। एक विशाल, दिव्य और तेजस्वी जंगली सुअर का रूप। उनका शरीर स्वर्णिम प्रकाश से दमक रहा था और उनके दांत वज्र के समान मजबूत थे। भगवान वराह ने भयानक गर्जना की, जिससे तीनों लोक कांप उठे। वे वेगपूर्वक समुद्र में कूद पड़े। समुद्र की अथाह गहराइयों में हिरण्याक्ष उनका सामना करने के लिए खड़ा था। दोनों के बीच भयानक युद्ध छिड़ गया। समुद्र की लहरें उग्र हो उठी, आकाश में बिजली चमकने लगी और देवता युद्ध को देखकर चिंतित हो उठे। हिरण्याक्ष ने अपने गदा और शस्त्रों से भगवान वराह पर प्रहार किया, लेकिन भगवान विष्णु अडिग रहे। उन्होंने अपने तीक्ष्ण दांतों और शक्तिशाली भुजाओं से असुर का सामना किया। यह युद्ध हजारों वर्षों तक चला। अंततः भगवान वराह ने हिरण्याक्ष को पराजित कर दिया और उसका अंत कर दिया। असुर के वध के बाद भगवान वराह ने पृथ्वी को खोजा। उन्होंने पृथ्वी को अपने विशाल दांतों पर उठाया, जैसे कोई माता अपने शिशु को गोद में उठाती है। जल में डूबी पृथ्वी को वे धीरे धीरे ऊपर लेकर आए। पृथ्वी का भार होते हुए भी भगवान वराह के मुख पर कोई थकान नहीं थी। देवता पुष्प वर्षा करने लगे। ब्रह्मा, शिव और अन्य देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति की। भगवान वराह ने पृथ्वी को उसके मूल स्थान पर स्थापित कर दिया। पृथ्वी पुनः हरी भरी हो गई, नदियां बहने लगीं, वनस्पति लहलहाने लगी और जीवन फिर से मुस्कुराने लगा। भूदेवी ने कृतज्ञ होकर भगवान विष्णु को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपने मुझे और समस्त सृष्टि को विनाश से बचा लिया। मैं सदैव आपकी ऋणी रहूंगी। भगवान वराह ने सौम्य स्वर में कहा, जब जब धर्म संकट में होगा और सृष्टि असंतुलित होगी, तब तब मैं किसी न किसी रूप में अवतार लेकर रक्षा करने अवश्य आऊंगा। यह कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। यदि भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में आप और जानना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक अवश्य करें। हरे कृष्ण।